हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 ऑफ योर कोड सब्जेक्ट BBYCT 137. So let's begin with the first question. Why do animals need less water than plant? So फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि एनिमल्स जो हैं लेस वाटर क्यों उनको लगता है प्लांट के कंपैरिजन, यानी why do animal need less water than those of plant? So in case of an animal, a great deal of water is recycled to the body in the form of blood plasma and other fluids in the vertebrates. But if we will see about plant, if we will talk about plant, then more than 90% of the water absorbed by the leaves is lost into the air as a water vapor through the process of transpiration. So इसी तरह से एनिमल में क्या हो रहा है कि जो वाटर वो यूज़ कर रहा है वो रिसाइकल्ड हो जा रहा है थ्रू आउट दी, मतलब ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में, अदर फ्लूइड्स के फॉर्म में। लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो 90% ऑफ द वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है लीव्स के थ्रू, एंड देन फिर वो क्या होगा, एज अ वाटर वेपर वो रिलीज आउट हो जाएगा, एयर पे लॉस्ट हो जाएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू। दैट इज़ द रीज़न कि एनिमल्स जो है उनको प्लांट्स के कंपेरिजन में कम वाटर लगता है। सेकेंड क्वेश्चन, What would happen if a twig of a potted plant is cut into pieces and joined with a Tygon tubing in such a way that the leaves in air gap between the cut end? Will water continue to move? So, अगर प्लांट एब्जॉर्ब किया वाटर लेकिन अपर पार्ट ऑफ द प्लांट जो है वो विल्ट हुआ, यानी प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में उसका जो अपर वाला पोर्शन है, अपर पार्ट है, वही सिर्फ विल्ट होगा प्लांट का। और ये इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि एयर कॉलम बिटवीन द टू स्टेम पीसेस कंटिन्यूम प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो यही रीज़न है कि वो सिर्फ अपर सरफेस पे ही रह जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड मूवमेंट जो वाटर का होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में ही पॉसिबल होता है। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन अ लिक्विड फेज। मूवमेंट जो वाटर का होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में ही पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज में ही पॉसिबल है वाटर का मूवमेंट। जो कि एनर्मस प्रेशर को विदाउट ब्रेकिंग द लिक्विड कॉलम ईजिली वाटर को मूव करा सकता है। Now moving toward the third one. A plant cell with an osmotic potential of -1.6 bar and a pressure potential of 3 bar is placed on a slide with a drop of pure water. In which direction the water will flow? So what is the water potential, pressure potential and solid potential? मतलब पहला वाला solid potential, then pressure potential, then water potential of the cell and the water initially after equilibrium. Okay. So आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, सो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि वाटर फ्लो करेगा इनटू द सेल अंटिल द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड वाटर ड्रॉप इज इक्वल। सो वाटर सेल में तभी फ्लो कर सकता है जब वाटर पोटेंशियल सेल का और वाटर ड्रॉप, मतलब कि वाटर विल फ्लो इनटू द सेल अंटिल द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड वाटर ड्रॉप इज इक्वल, यानी वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द वाटर ड्रॉप ये दोनों ही इक्वल होंगे तभी वाटर सेल में फ्लो कर सकता है। इसका यही आंसर है। फोर्थ वन क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड एक्सप्लेन हाउ स्टोमेटल एपर्चर बाय द एपर्चर इंक्रीजेस स्टोमेटल एपर्चर बाय द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गार्ड सेल। ओके, सो ये मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो थर्ड क्वेश्चन है उस थर्ड क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को फिर से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वाटर का जो फ्लो है इनटू द सेल तभी होगा जब आपका वाटर पोटेंशियल सेल का वाटर पोटेंशियल वाटर ड्रॉप का इक्वल होगा। ओके,
बट इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल एंड इक्विलिब्रियम, वाटर ड्रॉप एंड सेल दोनों का ही सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल बताने बोला गया था। सो वो तो ऐसे डिक्टेशन में पॉसिबल नहीं था, सो हम बोर्ड में इसको एक्सप्लेन करते हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉप हो गया ये आपका, और ये आपका सेल हो गया। तो इनिशियली हम देख रहे हैं, इनिशियल केस की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल केस। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल। सो हम इनिशियल केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे वाटर ड्रॉप एंड सेल का, वाटर ड्रॉप का प्रेशर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल तीनों ही 0 है। तो सेल का उस कंडीशन पे क्या है, 0.79, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल +3 एंड वाटर पोटेंशियल -4.9। तो बात है कि अब जब हम इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, अब जब हम इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं तो अब वाटर ड्रॉप जो है, वाटर ड्रॉप का सॉलिड पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल 0 ही है। बट सेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो सेल में 0.7.9, सेल में सॉलिड पोटेंशियल 0.7.9, प्रेशर पोटेंशियल +7.9 एंड वाटर पोटेंशियल 0।